चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जेईई मेन 2025 में आया था क्वेश्चन, एंड कब पूछा गया था? 24 जन मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा था। दिस इज बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन। हमें कुल मिला के क्या बोल रहा है कि एक बड़ा ड्रॉप जिसका रेडियस है कैपिटल, उसको हमने छोटे छोटे 27 स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक किया, और उसके लिए हमारा वर्क डन था 10 जूल। सेम ड्रॉप को, सेम बिग ड्रॉप को अगर हम 64 स्मॉल ड्रॉप्स में ब्रेक करते हैं ऑफ इक्वल रेडियस, तो कितना कार्य, कितना वर्क करना पड़ता, ये हमसे पूछा, और ये 4 हमसे ऑप्शन दिए। ठीक है, तो एक बार मैं कंसेप्ट से जा रहा हूं, आप चाहो तो सीधा सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एक बार हम कंसेप्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो बिगर ड्रॉप को हमने लेट से n स्मॉलर ड्रॉप्स में ब्रेक किया, वो सारे स्मॉलर ड्रॉप्स का रेडियस सेम है। ठीक है, तो क्या होगा? सिंस मास विल बी कंजर्व, डेंसिटी सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स। तो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम स्पेरिकल है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, n इज इक्वल टू n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल, क्यूब रूट ले लेंगे, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू n रेज टू 1/3, और स्मॉल आर क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट, जो हम इस बड़े ड्रॉप को स्मॉलर ड्रॉप्स में, n स्मॉलर ड्रॉप्स में ब्रेक करते हैं, तो बेसिकली इनका सरफेस एनर्जी इंक्रीज होता है। वो कैसे इंक्रीज होता है, कैसे हो पाता है, इसके लिए हम कुछ वर्क करते हैं। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? T टाइम्स डेल्टा ए, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको हम आगे क्या लिखेंगे? अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? जो फाइनल एरिया मतलब हमारे पास n स्मॉल ड्रॉप्स, तो एक ड्रॉप का एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया 4πr² इंटू स्मॉल n, माइनस पहले जो सरफेस एरिया था क्या था? एक सिंगल ड्रॉप था, उसका 4π कैपिटल r², और इसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन में रहेगा? इन सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में रहेगा हमारा कैपिटल T, इन सबके साथ। ठीक है ना? तो फिर क्या हो गया देखो, अब इन दोनों में आप देखोगे तो बोलोगे सर 4π कॉमन है, बिल्कुल 4π कॉमन ले लिया, है ना? उसके बाद क्या बचेगा? n इंटू स्मॉल r² माइनस कैपिटल R², और बाहर कैपिटल T। ठीक है, अब हम स्मॉल r² यहां से पुट कर सकते हैं क्या? कैपिटल R², और यहां पे n रेज टू 1/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो n रेज टू 2/3 डिवाइड हो जाएगा। देखो यहां पे कर दिया। ठीक है, फिर से हमें r² कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाला, 4πr² T बाहर, बचेगा कौन? हमारे पास बचा n रेज टू 1 ऊपर, और नीचे n रेज टू 2/3। हम इनके पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 माइनस 2/3 हो जाएगा 1/3 माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हम याद रखते हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हो। कैसे? सबसे पहले जो हमें वर्क डन, ये किसके लिए निकाला? जब हमारे पास ड्रॉप्स कितने थे? 27, तो n की वैल्यू 27 पुट करेंगे, देखो यहां पे, है ना, यहां पे, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 4πr², 27 की पावर 1/3 माइनस 1। और सेकेंड टाइम हमें वर्क डन फाइंड आउट करना, उसको मैंने ले लिया x, जब हमारा n कितना है? 64। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, x/10, 4πr² कैंसिल हो जाएगा। 64 का क्यूब रूट कितना? 4, 4 माइनस 1 3, यहां पे आएगा 3। ठीक है, और 27 का क्यूब रूट 3, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां कितना आया? 3 इंटू ये 10 30 डिवाइडेड बाय नीचे 2, तो आंसर विल बी 15 जूल, विच इज ऑप्शन 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा।